अब तो मैं भी निराकार होने लगी, ज्योति बिंदु मेरे आपके ध्यान में, देह दुनिया का मैं भान होने लगी, देह दुनिया का मैं भान होने लगी। आप यूं ही पधारे इस धाम में मेरे बाबा, मैं परम धाम में यूं पधारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। आपसे दिल की ऐसी लगन है लगी, आप मेरी है रहता मेरा मन मगन, आप धरती मेरे आप मेरे गगन, आपसे मिल रहा है मुझे सुख सघन, आपसे मिल रहा है मुझे सुख सघन। आपने अपना सर्वस्व वारा सदा मेरे बाबा, आप पर मैं भी सर्वस्व वारा करूं मेरे बाबा। ओम शांति। आप सबका आज भी वेलकम है। कल जो होमवर्क दिया था आप लोगों ने किया है? किसी ने ट्राई किया था? जिसने ट्राई किया था वो एक बार, एक तो सब लोग प्लीज अपने वीडियोस ऑन करके बैठेंगे, और जिन्होंने ट्राई किया था वो जरूर शेयर करेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। होमवर्क था कि सिचुएशन सेम होंगी, पीपल सेम होंगे, आपको कुछ नया ऑप्शन चूज करना है ट्रीट करने के लिए, ताकि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो रिश्तों में। किया था किसी ने ट्राई? आप अपने को अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं जिन्होंने भी ट्राई किया। कोई एक जना तो होगा। ऐसे करके ही बता दें, नहीं ट्राई किया या हुआ नहीं, क्योंकि हम जब फर्स्ट टाइम करते हैं तो एकदम से नहीं होता। ट्रू कि नहीं होता। तो मैं ही आपसे शेयर करती हूँ कि कल हमने बात की थी हमारी थॉट्स की, कि हमारे थॉट्स हमारे ऊपर, हमारे रिश्तों पर, हमारी हेल्थ पर, हमारी लाइफ पर कितना असर डालते हैं। आज हम बात करेंगे कि वो जो थॉट्स है उनको क्रिएट करने वाली एनर्जी कौन है, एक्चुअली वो कौन क्रिएट करता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं, अपने को इंट्रोड्यूस करें, तो आपके दिमाग में क्या आता है? तो हम वो देखेंगे कि क्या आता है। आज इसका सवाल जानेंगे हम कि कौन हूं मैं, हु एम आई।
जब हम सोचते हैं हु एम आई, तो हमारा क्या क्या आता है? हम लोग नेम सोचते हैं, सोचते हैं नहीं सोचते? फिर क्या सोचते हैं हम? Excuse me. नेम के बाद हमें आता है कि हमारा जेंडर क्या है, इससे भी हम सोचते हैं। और क्या चीजें आती हैं? कि हमारी नेशनैलिटी क्या है, रिलीजन क्या है, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। आती है या नहीं आती? कोई एक बार थोड़ा सा तो बताएगा कि हाँ हम लोग इस टाइप का सोचते हैं। आता है ये बात दिमाग में? जब हम आपस में पूछे कि आप अपने को इंट्रोड्यूस करें, यस, तो हम सोचते हैं कि हम हाउसवाइफ हैं या कुछ। एक इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने को म्यूट करके रखेंगे। अगर आप म्यूट नहीं करेंगे तो मुश्किल होगी ना। हाँ जी, तो फिर ठीक है, अपने को आप म्यूट करके रखेंगे। हम लोग जेंडर सोचते हैं, प्रोफेशन सोचते हैं, और क्या सोचते हैं? रिलीजन और नेशनैलिटी। ये हमारे दिमाग में आता है जब कोई हमसे हमारा इंट्रोडक्शन पूछता है कि आप क्या है। बट अभी इसको ध्यान से देखें, जब हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं मेरा नाम ये है। वी ऑलवेज यूज मेरा वर्ड, है ना? मेरा प्रोफेशन ये है, मेरा धर्म ये है, मैं यहाँ बिलोंग करती हूँ। करते हैं ना, मेरा वर्ड यूज करते हैं। कभी किसी ने बोला है मैं, आपका जो भी है, मतलब लाइक मतलब मैं अमेरिका से बिलोंग करती हूँ या कोई भी चीज, मैं और मेरा में हम लोग अभी ना ये डिफरेंस सीखेंगे। ये ही आज मेन चीज है। अगर ये मैं और मेरे में आप जान गए ना कि इसका कितना, इतना छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन इससे पूरी लाइफ, बहुत ज्यादा लाइफ पे असर पड़ता है। लाइक जैसे मेरा शरीर, मेरा मोबाइल, मेरा घर, मेरा बच्चा, हम हमेशा मेरा वर्ड यूज करते हैं नहीं करते सब? लेकिन ये मेरा और मैं, अब इसमें हमने जो शरीर है, हम आज तक अपने को ये बॉडी समझते आए हैं। ये देखिए, आपको अच्छे से दिखेगा कि एक है स्केलेटन और साथ में है ह्यूमन बीइंग, है ना? ये जब अपने से पूछें क्या हम ये हड्डी मांस का बना शरीर है, क्योंकि आज तक तो हम अपने को यही समझते आए हैं। अगर कभी आपने किसी डेड बॉडी को और खुद को देखा हो तो उसमें डिफरेंस क्या है? उसके भी हाथ पैर मुंह सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन मुंह होते हुए वो कुछ बोल नहीं सकता, आंखों से दिख लगेगा दिख रहा है पर वो कुछ देख नहीं सकता, कान होते हुए सुन नहीं सकता। तो कौन सी एक चीज की कमी है आप में जो है और उसके अंदर नहीं है? कोई सोचेगा? अगर किसी को आत्म, पता है। हाँ आत्मा जी, की कमी, आत्मा की कमी है शरीर और उसमें। बाकी लोग एग्री हैं? एग्री हैं? यस, ठीक है। तो हमें एक नई चीज भी पता लग गई कि वहां पर आत्मा नहीं है और हमारे अंदर है। अब सवाल ये है कि एक्चुअल में मैं कौन हूं? क्या मैं ये शरीर हूं या शरीर को चलाने वाली शक्ति, जिसे उन्होंने आत्मा वर्ड यूज किया? उसको हम आत्मा, स्पिरिट, रूह, एनर्जी, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन इस शक्ति, इस शरीर को चला कौन रहा है? यहाँ तो हमको कहीं कहीं समझ आता है, ये जो आत्मा वर्ड वर्ड है हम या तो हॉरर मूवीज में सुनते हैं
सब लोग सुनते हैं ना ये हॉरर मूवीज में, या फिर जब किसी की डेथ होती है तब हमें पता लगता है यार आत्मा नाम की एक चीज है, बस इसके आगे ना पीछे हमें इससे कोई मतलब नहीं। इसके नाम से भी कई बार हम लोग डरते हैं आत्मा, लोग सोचते पता नहीं क्या है। तो आज हम इसी चीज को, इस रहस्य को एक्चुअली जानेंगे कि हम कौन हैं। जब तक ये नहीं पता होगा तब तक अंदर की प्रोग्रामिंग ठीक नहीं हो सकती। जो ह्यूमन बीइंग है वो ह्यूमस, जो ह्यूमन का निकला हुआ वर्ड है ह्यूमस यानी मिट्टी प्लस बीइंग से बना है। वेरी इंपॉर्टेंट, ह्यूमस प्लस बीइंग से ह्यूमन बीइंग बना है। हम सिर्फ बीइंग नहीं, अगर वो बीइंग आत्मा है तब भी उसका कोई काम का नहीं है। लेकिन अगर आत्मा इस शरीर में नहीं है तो यू नो वेरी वेल, तब इस शरीर का भी कोई काम नहीं है। आज सडनली आत्मा निकल जाए तो कोई इस सोफा पे भी मुझे बैठने नहीं देगा, निकाले जल्दी से। मतलब वो जो आत्मा इस शरीर की खुशबू है ना, उसके बाद डेड बॉडी से क्या आता है, स्मेल आने लगती है, कोई पसंद नहीं करता। वो इसकी सारी चीज है, सब कुछ यहाँ पर बैठकर आत्मा चला रही है सारा का सारा, और वो फंक्शन कैसे क्या होता है वो हम देखेंगे। आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर हो रही है, जो हड्डी मांस का पुतला है प्लस आत्मा इज इक्वल टू ह्यूमन बीइंग है। आप देखो जब ये शरीर है, आज हाथ है, क्या आप अपनी मर्जी से ऐसे ऐसे हिलाते हैं? अपनी मर्जी से हिलाते हैं या मतलब ऐसे ऐसे खुद ही हिलता है? अपनी मर्जी से हिलाते हैं तो ऐसे, और खुद ही हिलता है तो ऐसे। सब अपनी मर्जी से हिलाते हैं, है ना, ये खुद से नहीं हिलता। वेरी गुड, चलो ये सबको पता है। तो इसको चलाने वाली शक्ति मैं हूं या नहीं? यानी कि अपने हाथ पैर को अपनी चॉइस से मैं हिला रही हूँ ना, अपनी चॉइस से सुन रही हूँ, अपनी चॉइस से देख रही हूँ। वो जो चॉइस करने वाला मैं वर्ड है वो है आत्मा। कमाल की बात है, दुनिया में इतने सारे लोग हैं शरीर छोड़ देते हैं बिना ये जाने मैं कौन थी। कमाल की बात है, क्योंकि हम अपने को हमेशा शरीर समझते हैं। तो आज एक गुड न्यूज की बात ये है कि अगर कैंसर है, बड़ी से बड़ी बीमारी बोल रही हूँ, कैंसर है, चाहे डायबिटीज है, चाहे हमें बीपी है, व्हाटएवर कुछ भी है, वो किसको है? शरीर को है, मुझ आत्मा को नहीं है। समझ आ गई? इस शरीर को है, मुझको नहीं है। हम सब ने दो ड्रेसेस पहनी हुई हैं। आत्मा एक इतना छोटा सा स्टार होती है, जो आप सबको पता होगा, कितनी सारी रिसर्च चल रही होती है, साइंटिस्ट लोग लगे हुए हैं पीछे कि इसको देखना है। पर आत्मा दिखती है किसी को? देखिए किसी ने? आत्मा नहीं दिखती है, लेकिन उसके बिना इस शरीर का कोई वजूद भी नहीं है। तो ये जो आत्मा नाम की चीज है, ये यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में रहती है। क्योंकि हम लोग कई बार सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं कि हार्ट में रहती होगी, कुछ लोग सोचते हैं आंखों में रहती होगी, बहुत सबके अपने अपने व्यूज हैं। परमात्मा ने आकर बताया, यहाँ जो बोलते हैं ना ज्ञान का तीसरा नेत्र, वो यहाँ, ये आत्मा यहाँ वास करती है, यहीं पे रहती है। उसका साइंटिफिकली भी है कि यहाँ पर एक जगह भी बनी हुई है यहीं पे, और इसका भी आगे भी बताएंगे। आत्मा अपना 3 फैकल्टीज से मिलकर बनी है, मन, बुद्धि, संस्कार, यानी माइंड, इंटेलेक्ट एंड अपनी जो हैबिट्स होती हैं। जैसे कि ये शरीर आंख, नाक, मुंह, कान से अलग नहीं है ना, इसके साथ ही हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। इसी तरह से हमारा जो आत्मा है वो मन, बुद्धि, संस्कार से मिलकर बनी है। हम लोग मन को जानते हैं, छोटे बच्चे को भी मन का एक्सपीरियंस क्या होता है? मम्मी चॉकलेट खाने का मन कर रहा है, मम्मी आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। हम कभी उसको बताते हैं मन क्या होता है? नहीं, वैसे हमेशा उसको पहले से ही पता है मन, क्योंकि हम बचपन से एक्सपीरियंस करते हैं। क्या मन दिखता है? अगर आज आपको कोई गलत वर्ड्स बोल जाए, कोई अब्यूजिंग लैंग्वेज बोल जाए, तो जो हर्ट होता है वो कहाँ फील आता है? कहते हैं ना मेरे दिल में दर्द हो रहा है, मुझे अंदर बहुत दुख हो रहा है। अगर आप डॉक्टर के पास जाओ तो कहेगा हार्ट तो बिल्कुल ठीक है, आप बैठो। पर आप क्या बोलोगे अंदर से? कि मेरे मन में जो चोट लगी है, जो कसक है ना, वो डॉक्टर नहीं समझ सकता। तो वो कहाँ लगी है हर्ट? वो मेरे मन को लगी है। मन दिखता है किसी का? नहीं दिखता, बट वी ऑलवेज एक्सपीरियंस इट। नेक्स्ट, बुद्धि, हमारी इंटेलेक्ट। ये हम सब ने भी देखा होगा, कुछ बच्चे 10 बार पढ़ने के बाद भी फेल हो रहे हैं,
अच्छे मार्क्स नहीं गेन पा रहे, कर नहीं पा रहे ना, वो कहाँ से? ये जो हमारी विजडम पावर है ना, ये सबकी अलग अलग होती है, सबकी। कुछ बच्चों को देखो 1 या 2 बार में पढ़ते हैं और इतने अच्छे मार्क्स ले आते हैं। कैसे लाते हैं? इसी विजडम की वजह से लाते हैं। तो मन जो है और बुद्धि, ये दोनों दिखती नहीं है। जैसे कि हार्ट दिखता है, ये जो हमारा दिमाग है सबका कैसे है? बिल्कुल अखरोट के शेप के जैसा, सबका सेम है, लेकिन इसके अंदर जो विजडम बार है वो सबकी अलग है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे होते हैं संस्कार, हमारे हैबिट्स। एक ही कर्म को जब हम बार बार करते हैं तो वो हमारे संस्कार, पक्के संस्कार बन जाते हैं। इतना ज्यादा हो जाता है जैसे कि कोई आएगा, उसको आदत ही पड़ गई है लेट आने की, एकदम एंड टाइम पर वो रेडी होने जाएंगे, तो हम उसके लिए क्या बोलते हैं? है ही लेट लतीफ। कुछ लोग बोलते इतनी तेज तेज आवाज करके, उनको तो हम बोलते हैं है ही यार, ये तो बड़ा लड़ाकू है, गुस्से वाला है। हम उनको लेबल्स भी लगाते हैं या नहीं लगाते? ये लगाते हैं, और आज तक हमारे ऊपर भी बहुत सारे लेबल्स लगे हुए हैं। तो ये हमारी हैबिट्स की वजह से। तो मन, बुद्धि और संस्कार, ये तीनों फैकल्टी से मिलके आत्मा बनती है। जैसे ये शरीर पूरा इन आंख, नाक, मुंह, कान, इन सबसे मिलकर बना है, और हमारी आत्मा यहाँ वास करती है। अब ये जो मन कैसे काम करता है, इसको आज हम ध्यान से देखेंगे। मन के लिए सब बोलते हैं घोड़े की तरह भागता है। हमने सुना है ना, मन को तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये भी हमने सुना है। और हम हमेशा क्या बोलते हैं कि मन मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। यार, मन परेशान भी मन ही होता है और परेशान करता भी मन ही है। तो ये मन एक्चुअली है क्या चीज? ये वही चीज है जहां पर विचार आते हैं। आपको एक एग्जाम्पल देंगे। ये कार दिख रही है, या ये जो कार है इसको कौन चलाता है? अगर ड्राइवर ना हो तो ये कार चल सकती है? ड्राइवर बिना कार चलेगी? नहीं चलेगी ना। तो ये शरीर बिना आत्मा के नहीं चल सकता। जैसे कि ड्राइवर फ्रंट सीट पे बैठता है ना, उसको बैक सीट पे नहीं बिठाया जाता, उसको फ्रंट सीट पे बिठाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहां से वो सब कुछ इजीली ऑपरेट कर सकता है। गियरिंग भी वही है, स्टेयरिंग भी वही है, बैक मिरर, फ्रंट मिरर, सब कुछ वहां पर होता है। इसी तरीके से आत्मा यहाँ पर इसलिए बैठी क्योंकि जो हमारे 5 सेंसेस है वो उससे इजीली वो वर्क कर सकती है। सब कुछ यहीं पर है ना, इसी फेस पर। अच्छा, अगर आपको कोई एग्जाम्पल देती हूँ तो उसके लिए आप बताना। आपके पास 2 कार्स हैं, एक है मर्सिडीज कार और एक है मारुति कार। 2 कार हैं, ध्यान से सुनिएगा। मर्सिडीज कार के ड्राइवर को हमने अच्छे से ना खाना दिया है 3 दिन से, ना ही सोने को मिला है। लेकिन मारुति कार के ड्राइवर को अच्छे से खाने को भी मिला और सोने को भी मिला, इज टोटली फिट। लेकिन दोनों कार्स को अच्छे से पेट्रोल भरा गया है, उनकी अच्छे से सर्विस कराई गई है, उनको अच्छे से मेंटेन किया गया, प्रॉपर परफेक्ट कार्स हैं दोनों। कौन सी कार दिल्ली टू जयपुर इजीली जा पाएगी? इजीली जा पाएगी, ये बताएंगे। जो कहते हैं कि मारुति कार जाएगी वो ऐसे करे, जो कहते हैं मर्सिडीज वो ऐसे करे। सबकी मारुति कार ही जाएगी, जबकि कार छोटी है। क्यों? क्योंकि उसको चलाने वाला फिट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कितनी इंपॉर्टेंट है ना कि कार अगर ठीक भी है, लेकिन अगर चलाने वाला फिट नहीं है तो कार नहीं चल सकती, वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। आज अपने से पूछें कि ये कार रूपी शरीर हमको इस जीवन रूपी यात्रा में परमात्मा ने दिया। इसको फिट रखने के लिए हम अच्छा न्यूट्रिशन डाइट लेते हैं, पेट्रोल भरते हैं बढ़िया सा, फिर मरम्मत कराने डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, इसकी अच्छी सी पॉलिशिंग वॉलिशिंग कराने पार्लर भी जाते हैं, परफेक्ट। लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है यानी मन, उसका भोजन क्या है? कोई बताएगा उसका भोजन क्या है? जो बता सकता है वो बताए, ऐसे करे। पता है किसी को मन का भोजन? ये कार का सोचो, इसको तो सिर्फ जयपुर से वो मतलब दिल्ली टू जयपुर जाना था। ये बिना ड्राइवर अगर फिट नहीं है तो ये नहीं जा सकती।
और यहाँ पर जिसको इतनी लंबी जर्नी करनी है, उसके ड्राइवर का तो भोजन भी नहीं पता, तो हमारी लाइफ कैसी हो गई आज? हमारी आज गाड़ी सच में ऐसी चल रही है, धक्का लगाओ फिर रुक जाती है, फिर धक्का लगाओ और फिर रुक जाती है। ऐसी नहीं होगी जीवन यात्रा? कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता हर थोड़ी थोड़ी देर में मुश्किल आ रही है? आज अगर कार थोड़ी 19-20 हो, ड्राइवर परफेक्ट हो, इंटेलिजेंट हो, वो उसको ठोक ठाक के चला लेगा। लेकिन ड्राइवर अगर बीमार पड़ गया, ड्राइवर ही निर्बल है, कार कितनी भी अच्छी हो पड़ी रहेगी, कोई यूज की नहीं है। आ रही है समझ की कितनी इम्पोर्टेंट है उस ड्राइवर की? तो यहाँ जो बैठी है आत्मा, जो वो एनर्जी है जो इस शरीर को चला रही है, उसके लिए भी तो कितना इम्पोर्टेंट है। मन का भोजन होता है विचार। कल जो हमने बताया था ना, मन का भोजन विचार है। अब आप सोचें, हम सारा दिन अपने मन को किस टाइप के भोजन देते हैं? शरीर के लिए देखो आप लोग कितने कॉन्शियस है, अभी अभी आंसर करेंगे। अगर मैं आपको एक सड़ा हुआ खाना दूं, बहुत बासी, कीड़े चल रहे हैं, और आपको बहुत तेज भूख लगी है, वुड यू लाइक टू ईट? जो खाएंगे बताओ, और जो नहीं खाएंगे? कोई नहीं खाएगा। बहुत भूख लग रही है पर सड़ा हुआ खाना क्यों नहीं खाएंगे? भाई हम तो बीमार हो जाएंगे। शरीर की कितनी फिक्र है ना। लेकिन अगर कोई आपको 4 गाली दे जाए, कोई बुरा भला बोल जाए, कोई क्रिटिसाइज कर जाए, तो हम झट अपने अंदर लगा लेते हैं। वो विचार यहाँ नहीं आते, वो विचार यहाँ जाते हैं, और वो मेरे मन का भोजन। अब मन बीमार नहीं पड़ता। अब पूछिए अपने आप से, सच सच बताइएगा, किस किस का मन बीमार है, जिसके अंदर फिर जेलसी आती है, कंपैरिजन आता है, हर्ट आता है, रोना आता है, उदासी आती है, हेट्रेड की फीलिंग आती है, लोनलीनेस फील होती है। किस किस को होता है फिर? सच सच बताएं। तो हम सबका मन बीमार है या नहीं है? हम सबका मन बीमार है। हम कितना अवेयर हैं इस शरीर की बीमारियों के लिए, दैट्स गुड। गाड़ी का ठीक होना, फिट होना अच्छी चीज है, लेकिन जो इसको चला रहा है, क्या उसके लिए हमें भोजन अच्छा नहीं खाना चाहिए? उसके लिए भी तो अच्छा खाना चाहिए ना। तो यहाँ आज हम यही बता रहे हैं कि मन का भोजन विचार है। और डॉक्टर्स जो रिसर्च करते हैं उनके अकॉर्डिंग एक दिन में एक इंसान एवरेज 50,000 थॉट्स डेली क्रिएट करता है, और उसमें से 90 to 90% थॉट्स वेस्ट और नेगेटिव होते हैं। इमेजिन, कल हमने सीखा ये बात, वेस्ट और नेगेटिव थॉट्स 90 to 92% डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग है, एवरेज मतलब है ये। तो हमारी स्थिति आज मन की क्या है? इसीलिए इतने डिप्रेस है। आज अगर पैर में एक कांटा लग जाए तो आप क्या करते हैं? कांटे को निकाल के हटा देंगे और कोई क्रीम या बैंडेज लगा लेंगे, है ना। लेकिन अगर मन में कोई कांटा चुभा, मन में किसी ने कुछ बुरा बोला, आप क्या करते हैं? अब सच सच बताना है, करते हैं, फोन लगाते हैं, जिसने ऐसे 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 बोला था मुझे, फिर पता है आज ऐसे 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 हुआ था, हम 10 जगह बताते हैं। अगर मतलब ये हुआ कांटा लगा है, बार बार आप उसको चुभा रहे हो और फिर बता रहे हो, फिर चुभा रहे हो, 10 बार बताया, तो वो नासूर नहीं हो जाएगी जगह? तो आज हमारा मन भी ऐसी नासूर की तरह बीमारी हो चुकी है, उसको इतना बीमार है, क्योंकि हम बार बार अपने ही उस घाव को, सामने वाले ने तो एक लाइन बोली, लेकिन हमने उसको 50 बार सोचकर, बार बार शेयर करके, वो जो बीमारी है, वो जो नासूर है, जिसने मन को इतना घायल कर दिया है, वो तो हमने खुद ने किया ना। इसीलिए हर्ट हम खुद क्रिएट करते हैं। समझ आ रही है? तो मन को समझना बहुत जरूरी है। ये मैं हूं। एक बार शरीर अगर बीमार हो, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, ये मैंने देखा था कि जब मेरी मदर इन लॉ को काफी प्रॉब्लम है, नीज की बहुत प्रॉब्लम रहती थी उनको। जिस दिन पता लगा, मतलब फिजिकली वो अनफिट है, ठीक है, यानी कार इतनी ठीक नहीं है, उनको जैसी खुशखबरी मिली, मैं दादी बन गई, भूल गया, सब भूल गया। मतलब एक थॉट ने उनको खड़ा कर दिया, और घर का भी काम, हॉस्पिटल का भी काम, कैसे कैसे आ गया वो? एक पॉजिटिव थॉट ने उस डैमेज कार को भी चला दिया।
और कई केसेस में देखते हैं एक हट्टा कट्टा कोई रेसलर बैठा है एकदम बढ़िया, उसकी तो एकदम फिट है ना वो फिजिकली, लेकिन उसको एक खबर मिली आपके फादर की डेथ हो गई। अब बताएं उसका वो हट्टा पट्टा कन कहाँ गया? सब गायब। एकदम ऐसा हो जाएगा कि उसके हाथ पैर भी नहीं हिलेंगे, उससे कुछ नहीं होगा। होगा नहीं होगा, ये हमारे साथ होता है नहीं होता? एक पॉजिटिव थॉट हमें क्या से क्या बना देती है और एक नेगेटिव थॉट एकदम डाउन कर देती है। और आज खुद से पूछें, हमें सारा दिन किस टाइप की थॉट्स मिल रही है? न्यूज़पेपर से, न्यूज़ चैनल से, या हम व्हाट्सएप से जो इंफॉर्मेशन सारा टाइम गेन करते रहते हैं, आपस में जो शेयर कर रहे हैं, क्या मिल रहा है? नेगेटिव, नेगेटिव और सिर्फ नेगेटिव। सारा दिन वी आर ईटिंग दीज काइंड ऑफ थॉट्स, दीज काइंड ऑफ फूड। क्या हाल हो रहा है हमारे मनों का, ये हम सबको पता है ना। तो आज प्रॉमिस करो, ये कौन आज से अपना यानी अपने मन का, मतलब मेरा मन है ना, आत्मा का ध्यान रखेगा। जो रखेगा और रखना चाहता है वो करे, और जिसको अभी भी लगता है नहीं इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सब रखना चाहेंगे, ड्राइवर को फिट रखना चाहेंगे, फिर इस डैमेज कार को भी हम हील अप कर लेंगे। वो मेडिटेशन की पावर होगी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल से सुनते हैं, समझेंगे इस चीज को भी। जैसे एक फोन है, 1 लाख का फोन है, एक 2,000 का फोन है, लेकिन सिम कार्ड नहीं है 1 लाख वाले फोन में, और 2,000 वाले में सिम कार्ड है। ठीक है, उसकी बैटरी फुल है, यहाँ बैटरी भी नहीं है। तो कौन से फोन का फायदा है, 1 का या 2 का? 2 का ना, 2,000 वाले रुपीज का। एटलीस्ट वो से आप कॉल तो कर सकते हो। आज शरीर भी इसी तरह है, होगा करोड़ों का, लेकिन अगर आत्मा नहीं है, बेकार। और ऊपर से इसके जो यहाँ जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हुई पड़ी। आपको पता है हम सबकी बैटरी डिस्चार्ज हुई पड़ी है आत्मा की। कैसे? ये कमाल की चीज सुनेंगे, देखें। जैसे ये शरीर है, ये 5 एलिमेंट से मिलके बनता है, ये सबको पता होगा, आई थिंक इट्स अ बेसिक नॉलेज, बच्चों को भी पता होता है। फायर, अर्थ, एयर, स्काई और वाटर, ये 5 एलिमेंट से मिलकर हमारी बॉडी बनती है। और जब यहाँ पर थोड़ा सा भी कम ज्यादा होने लगता है ना, तो हम लोग बीमार पड़ते हैं। ये आयुर्वेद बोलता है, जिसको वात पित्त कफ बोलते हैं। तो इन चीजों की प्रॉब्लम से डिजीजेस होती है। और यहाँ एक भी चीज कम हो तो आपको पता है कैसा फील होता है? पानी कम हो जाए बॉडी में या अर्थ की कमी, तो उससे हमको घबराहट होती है, सफोकेशन फील होती है, आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। ये होता है सबके साथ। इसी तरह से हमारे जो सोल है, एक है और वह एक, सॉरी, हमारी जो सोल है वो 7 वर्च्यूज से मिलके बनी है। अब ध्यान से सुनना, वो 7 वर्च्यूज वही हैं जो हमें लाइफ में चाहिए। लाइफ में हमें जो क्या क्या चाहिए, अब आप देखना, लाइफ में सबसे पहले हमें नॉलेज चाहिए, वो भी स्पेशली स्पिरिचुअल नॉलेज, राइट नॉलेज। क्योंकि नॉलेज तो हमें दोनों होती है, राइट और रॉन्ग की। और नॉलेज गेन करने के लिए हमेशा हमको उत्सुकता होती है। आप देखो, कहीं कोई बातचीत चल रही हो, आपके हस्बैंड और कोई आपस में बात कर रहे हैं, आपके कान खड़े हो जाते, क्या बात कर रहे हैं? एवरीबडी ऑलवेज वांट कि कहीं से कुछ कुछ मिल जाए। बच्चों के भी देखो आजकल कान क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि हर एक नॉलेज गेन करना चाहता है। अच्छा तू क्या देख रही है, तू क्या पढ़ रहा है? पर यहाँ कुछ हम गलत इंफॉर्मेशन डाल लेते हैं। इंपॉर्टेंट है हमको स्पिरिचुअल नॉलेज, राइट नॉलेज पता होनी चाहिए। सेकंड, हम सबको लाइफ में लव चाहिए। सब चाहते हैं ना मुझे प्यार करे कोई, मैं भी किसी से प्यार करूं। तो ये हम आत्माओं का सेकंड वर्च्यू है, एक गुण है। एंड थर्ड, पीस। ये सबको चाहिए, शांति। मम्मियां खूब मार पीट के भी क्या बोलती हैं, 2 पल शांति से नहीं रहने देते। ये सबको शांति चाहिए, चाहे हम खुद बाहर आतंक मचा रखो, बट वी नीड पीस। नेक्स्ट, पावर्स। एवरीबडी वांट्स पावर्स। चाहिए मारपीट करने के लिए? नहीं, पावर्स चाहिए जैसे सहन शक्ति, समाने की शक्ति, है ना, सहन करना और सामना करना। रिश्तों में ये चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। ये पावर का पूरा चैप्टर है, हम बाद में करेंगे कि राजयोगा से पावर्स भी आती हैं। नेक्स्ट है हमारी हैप्पीनेस। चाहिए सबको हैप्पीनेस, हर कोई खुश रहना चाहता है। खुशी रहने के लिए आजकल तो लाफिंग क्लब में भी जाना पड़ता है, घर में नहीं है ना खुशी। घर में आते हैं तो वही सैडनेस, तो चलो लाफिंग क्लब। एवरीबडी वांट्स हैव।
हैप्पीनेस। नेक्स्ट स्टेप ब्लिस। सब चाहते हैं जब ये सारी चीज होती है तब लाइफ में एक आनंद होता है, चाहते हैं सब लोग। नेक्स्ट इज प्योरिटी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्योरिटी। हम सब झूठ बोलेंगे लेकिन सामने वाला झूठा इंसान हमें दुश्मन नजर आता है, हम हमेशा बोलते हैं, मैंने कईयों के मुख से यही सुना है। तो हम हमेशा चाहते हैं कि हमसे सब लोग ऑनेस्ट रहें, अपना पता नहीं पर सामने वाले से। तो हर एक को प्योरिटी चाहिए। अब इन वर्च्यूज को ध्यान से देखें, ये सब हमें चाहिए। बेसिकली क्या कि हम सब ये सब कहाँ ढूंढ रहे हैं, अपेक्षाएं रखने अपने रिश्तों में। हस्बैंड घर आते हैं, बीवी खुशी खुशी बोलेगी, बच्चे प्यार से बोलेंगे, रिस्पेक्ट देंगे। बीवी सारा दिन काम करके थकी मारी, वो गेट खोल के सोचती ये आएंगे, थोड़ा प्यार से ये मुझसे बोले, सुबह इतना सुना के गए थे। बच्चे सोचे मम्मी पापा हमसे बोले। सब एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। घरों में क्या हाल है, जैसे दो भिखारी होते हैं ना, एक के पास 5 रुपए, दूसरे के पास 5 रुपए, वो सोच रहे मुझे दे दे, ये वो सोच रहे मुझे दे दे, धू धा धा हो गई। तो हर घर में क्या हो रहा है, कलेश हुए पड़े हैं। आप खुद देख सकते हैं हर घर में ये कलेश क्यों हुए पड़े हैं। सिर्फ रीजन ये है कि सभी खाली है ना। जिस बैटरी से, मतलब मैं डिस्चार्ज बैटरी से सोच रही हूँ मुझे चार्ज कर दे, पर आपको ये नहीं समझ आ रहा अगर मैं भी डिस्चार्ज हूँ तो सामने वाला भी डिस्चार्ज है। जैसे वाटर लेवल कम होता है, कभी सोचा है, देखा है, जब 2 घंटे आपको प्यास लग रही हो और आपको कंट्रोल करना पड़े, उसके बाद जब पानी पीते हैं लाइक अमृत। तो वो पानी का लेवल जैसे ही कम हुआ, क्योंकि 70% वाटर है ना, तो कम हुआ। तो जैसे किसी ने 1 जग पिया, किसी ने 2 जग पिया, किसी ने 1 सिप पिया, जैसे ही पिया पानी का लेवल नॉर्मल हुआ, वी फील ओके, शांत, अच्छा लगता है। इसी तरह आज जो आत्मा की बैटरी इन 7 गुणों से कम हो गई है, हमें प्यार की तलाश है, सुख की तलाश है, शांति की तलाश है, तो हम अपने संबंधों में ढूंढ रहे हैं। पर जैसे मुझे तलाश है ना, ऐसी सामने वाले को तलाश है। अब एक भिखारी दूसरे भिखारी से मांगने चला है, मिलने वाला कुछ नहीं, इसीलिए लड़ाई हो रही है। तो हमें किससे कनेक्ट करना पड़ेगा, जब मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो हम किससे कनेक्ट करते हैं, पावर हाउस से, है ना, उसको चार्जर से कनेक्ट करते हैं, उसको लगाते हैं, वो चार्ज होना शुरू होता है। इसी तरह से हमें उस सुप्रीम से चार्जिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको हमेशा हम क्या बोलते हैं, ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ पीस, ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ प्योरिटी। तो उस ओशन के अंदर जरा सी डुबकी लगा लें, एक मग ले लें, इनफ फॉर अस, है या नहीं। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलती हूँ कि अगर एक भी, सिर्फ एक एक जना अपनी बैटरी फुल कर लेगा ना, घर में देने वाला बन जाएगा। तो अपने घर की बैटरी फुल करने वाला कौन बनना चाहता है आप में से, तो वो ये करे, और कोर्स मैं करूं तो दूसरा बने। सब चाहते हैं, नाइस, वेरी नाइस। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं अपने को फुल करने के लिए, एक तो हमने अपने रिश्तों से अपेक्षाएं रखी, कुछ लोग समाज सेवा पे निकल जाते हैं कि समाज सेवा से हमें थोड़ा आनंद मिलेगा। जब हमने उनसे पूछा तो कहते कहाँ का आनंद, यहाँ तो पॉलिटिक्स बहुत है। बड़ी बात सच है, समाज सेवा तो नाम की रह गई ना, सब में नाम मान शान है, तो वहां भी बड़ी पॉलिटिक्स छुपी हुई है। कुछ लोगों ने सोचा खूब सारा जब पैसा कमाएंगे तो हमें बहुत खुशी मिलेगी, पर उनसे पूछा खुशी मिली क्या, आज अब आप मानी से पूछ कर आओ खुशी मिली क्या, सिवाय खुशी के बाकी सब कुछ है उसके पास। क्योंकि खुशी जो मटेरियलिस्टिक चीजों में है वो तो उसको कंफर्टेबल मिल गया, लेकिन जो इंटरनल हैप्पीनेस है जो कल हमने बात करी थी, वो कहाँ है, वो तो नहीं है। क्योंकि रातों की नींद कहाँ गायब है, इधर 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 कितनी सारी चीजें उन लोगों को ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो वो जो इंटरनल हैप्पीनेस के लिए वो पैसा कमाने गया था, वो तो उसको नहीं मिली। फिर कई लोग सत्संग में जाते हैं, हम सबने अटेंड किए, सत्संग में क्या सोचते हैं, हमें ज्ञान मिलेगा, है ना, पर पूछे ज्ञान मिला, ज्ञान नहीं मिला, अपनी पहचान तक नहीं मिली। हमने खूब कीर्तन करे, जप करे, तप करे, लेकिन जो नॉलेज मिलनी चाहिए इतनी तक नहीं मिली। कितने लोग कहते हैं कि मम्मी आप सत्संग से होकर आए हो, घर आके फिर पापा से लड़ रही हो। यहाँ ये बेसिक नॉलेज नहीं मिल पा रही कि घर में कैसे रहना है, रिश्तों को कैसे निभाना है। उस सत्संग को क्या बोलेंगे, क्या उससे ज्ञान मिलता है हमें।
हमें तो अपने घर गृहस्थ को संभालने तक का ज्ञान नहीं मिल रहा, तो वहां इसको ज्ञान नहीं बोलेंगे ना। फिर कई लोग सोचते गंगा स्नान करने जाएंगे तो वहां से हमारी क्या होगी, आत्मशुद्धि हो जाएगी। पूछे आत्मा क्लीन हो गई? अगर सच में आत्मशुद्धि हो जाए तो सारे क्रिमिनल्स को जेल में क्यों रखा है? उनका गंगा स्नान करा दें, नहीं कराना चाहिए फिर। बट आत्मशुद्धि नहीं होती ना, सिर्फ शरीर स्नान कर रहा है, मन तो सबका वही मैला रहा। तो यहाँ ये सारी की सारी चीजें हमें क्या समझ आ रही है कि ये जो पांच सातों के सातों गुण है, आत्मा की बैटरी इन सब से मिलके बनी है, और वो अभी डिस्चार्ज लेवल पे है। या आप खुद अपने अपने को चेक कर सकते हो, सबके अंदर ये सारी कमियां हैं। तो हमको अब उस सुप्रीम फादर से कनेक्ट करके इन सबको ठीक करना है। करेंगे ना सब लोग? अब आप जब मंदिरों में जाते हैं, एक चीज बताइए, मंदिरों में जाके हम क्या बोलते हैं? भगवान सुख शांति दे दो। हम लोग तो हमेशा यही बोलते आए थे, सुख शांति दे दो। बच्चा खड़ा हो तो उसके ऊपर कहते हैं भगवान इसको सद्बुद्धि दे दो। हमें पता है उसी के पास सिर्फ सद्बुद्धि नहीं, बुद्धि तो बहुत है, सद्बुद्धि दे दो। अब क्या ये टॉफी चॉकलेट है, कोई ऐसी चीज है कि भगवान के ऊपर से डालेंगे, हम कैच करेंगे और घर पे लाएंगे? इज इट? नहीं ना। सुख शांति ऐसी चीज नहीं है। और अगर प्यार का सागर हम उस परमात्मा को बोलते हैं, आप समझो इस चीज को, सुख का सागर बोलते हैं। सागर की लहरों के आसपास आप खड़े हैं, कभी बोले हवा दे हवा दे हवा दे? क्यों मांगना पड़ रहा है? क्यों मांगना पड़ रहा है? और क्या हमें सच में मिल रहा है? अल्पकाल के लिए तो मिल जाता है कि वहां जाके भी फील ओके, पीसफुल। घर आके वही हाल होता है ना सुख है ना शांति है। एक फिर से एम्प्टीनेस अंदर खाती है हमें, अकेलापन काटता है हम लोगों को। तो ये कहीं ना कहीं मिसिंग है एक पार्ट, जो हम उससे डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और वो चीज हम धीरे धीरे सीखेंगे। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज पर आएंगे। ये चीज तो सबको क्लियर हो गई ना, हु एम आई? आई एम अ सोल। अच्छा, सिर्फ सोल है? हम इन सारे के सारे वर्च्यूज से सजी हुई हैं, तो हम कौन है? आई एम अ पीसफुल सोल, क्योंकि पीस ऑलरेडी है, थोड़ी कम हो गई है लेकिन पीसफुल सोल है ना। हम कौन है? हम प्योर सोल है। आई एम अ प्योर सोल, आई एम अ नॉलेजफुल सोल, आई एम ए हैप्पी सोल। जब आपको ये आज ये इतनी बड़ी नॉलेज है गॉड की कि वो बताते हैं कि बच्चे तुम ऐसे हो। जिन चीजों के लिए हम ढूंढ रहे थे, कभी इधर कभी इधर, इसके लिए यार हम लोगों ने शॉपिंग करी। कई बार खुश होने के लिए शॉपिंग नहीं करते, इवन खुश होने के लिए खूब सारा खाने भी जाते हैं, ये खा लेंगे ये खा लेंगे, खुशी मिल जाएगी। लेकिन कितनी देर के लिए मिलती है? खाना खाया, अगले दिन निकला, खत्म। खुशी कहाँ है? नेक्स्ट डे फिर खुशी की तलाश में ढूंढे। लोगों बच्चों की खुशी होती है, हम भी बचपन में क्लास 12th में खुशी होगी, अच्छे मार्क्स आएंगे, कॉलेज में खुशी होगी, जॉब लगे, शादी, खत्म। खुशी हमेशा क्वेश्चन मार्क बन के आगे 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 पोस्टपोन्ड ही होती रही। अभी एक चीज इस ज्ञान से मुझे समझ आई, हमें खुशी से काम करना चाहिए या खुशी के लिए करना चाहिए? सब अपने से पूछो। हम लोगों को फर्स्ट खुशी से करना चाहिए या खुशी के लिए करना चाहिए? लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अब बताओ, खुशी के लिए करते हैं या खुशी से करते हैं? अब सच बताइए। अच्छा, देखिए, इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग द पीरियड जो भी हमने टारगेट रखा है, मान लो 12th में अच्छे मार्क्स बच्चे ने करे, बट उस पीरियड में भी तो वो खुश रह के काम कर सकते हैं ना। पर उस टाइम हम स्ट्रेस में स्ट्रेस एंड में जाके खुशी मिली, तब तक तो बैटरी लो हो चुकी होती है फुल। तो क्यों ना हम अपना जीवन ऐसा बनाएं कि हम हर काम खुशी से करें, पीसफुल करें। फिर अगर जो रिजल्ट थोड़ा 19-20 भी होगा ना, हमारे अंदर उसको झेलने की, उसको फेस करने की ताकत होगी। ये सच बात है। आप लोग ये करके देखें, आज से अपना पक्का करें। अब हम लोग क्या शॉपिंग नहीं जाते, हम लोग घूमने नहीं जाते, या हम लोग मूवी नहीं देखते, हम सब करते हैं, लेकिन खुशी से करते हैं, खुशी के लिए नहीं करते। आई एम ऑलरेडी अ हैप्पी बीइंग, नाउ आई एम गोइंग फॉर दिस। अभी मैं ना आज मूवी जाऊंगी तब खुश हो जाऊंगी, आज तो पिक्चर देख के खुशी मिलेगी, बाई चांस पिक्चर जाना कैंसिल, खुशी, दरवाजा ब्लॉक। क्यों करना है ऐसा?
कुछ नए तरीके से अंदाज से जिए। जब आपने ये कोर्स करना है, ये कोर्स एक्चुअली गॉडली स्टडी है जो हमें जीवन जीना सिखाती है, एक नए नजरिए से, एक नए तरीके से, जो ना कभी हमने सुना था ना सोचा था, पर जीने में मजा आएगा और जर्नी भी मजेदार होगी और एंड में। अब इसका असर हम साइंटिफिकली थोड़ा सा बताएंगे कि कितने इंपॉर्टेंट हैं ये जो 7 वर्च्यूज है, जो पीस है हमारा, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा होता है। बहुत इंपॉर्टेंट अब इस पर आना, क्योंकि हेल्थ इश्यूज हैं और देखो कार को ठीक रखना बहुत जरूरी। कार डैमेज हो गई तो भी मुश्किल है ना। अब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम आप नोटिस करना, कोई जब बहुत गुस्से में आता है उसकी सांसें कैसी चलती है, आप देखो उसका एकदम बीपी हाई हो जाता है। और वही पीसफुल रहने से जो हम प्राणायाम में मेहनत से वो लेते हैं ना, वो हमको पीसफुलनेस से ही मिल जाती है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायरेक्ट कनेक्शन है पीस से। तो पीस कितनी इंपॉर्टेंट है, और ऑलरेडी आज पता लगा मैं तो हूं ही पीसफुल सोल। जब मैं पीसफुल सोल हूं तो फिर हाँ, थोड़ा सा लेवल कम हो गया है, किसी का 20% बचा है, किसी का 50% बचा है, लेकिन जैसे पानी का लेवल हम बढ़ा सकते हैं दोबारा पानी पीकर, इसी तरह से हम अपनी पीसफुल पीस को भी कंप्लीट कर सकते हैं, उसका लेवल गॉड के साथ कनेक्ट होके। नेक्स्ट, नॉलेज। नॉलेज हमने सुना, इसका डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ से, हमारे नर्वस सिस्टम से। अब सोच कर देख लें, क्योंकि ये सबको ही पता है ना, ब्रेन का काम होता है, ये तो छोटे बच्चों को भी पता है कि कहाँ ये सारे के सारा जो मेन फंक्शन है वो तो ब्रेन कर रहा होता है कि किसको क्या करना है, कहाँ से वो सारा ब्रेन हमको परमिशन देता है, समझ लें। और यहाँ जो नर्वस सिस्टम है हमारा सारा का सारा उससे कनेक्ट है, और यहाँ पे रहता कौन है, यहाँ पे मैं रहती हूँ आत्मा। तो आ रही है कितनी इंपॉर्टेंट चीज है नॉलेज, लेकिन राइट नॉलेज। आजकल बच्चे गलत नॉलेज लेके कुछ कुछ भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस किससे है, हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम से। आप अगर नोटिस करना, कई बार आप प्लेट लेके बैठे और आपकी फेवरेट सब्जी और फेवरेट बहुत अच्छा फूड है, और एकदम से कोई आए और आपको इतनी बैड न्यूज बनाए, आपका ना एकदम ऐसा लगेगा यार मेरे से खाना अंदर हलक से नीचे नहीं जा रहा, रहने तो मेरा मन नहीं कर रहा। वाई? एकदम से हैप्पीनेस खत्म हो गई एक बैड न्यूज से। तो हमारा जो सिस्टम है ना वो खराब हो जाता है। कई लोगों को गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, इनडाइजेशन इतना ज्यादा रहता है, उसका रीजन ये है कि दे आर नॉट हैप्पी फ्रॉम इनसाइड। आप जैसे जैसे अपने स्ट्रेस को कम करते जाएंगे और उस हैप्पीनेस को फील करते जाएंगे ना जो आप एक्चुअल में हैं, तो आपका ये सिस्टम ऑटोमेटिकली ठीक होता जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लव। ओ कितने इंपॉर्टेंट है ये, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम को ठीक रखता है। ये सबने सुना भी होगा कई बार, कई लोग कहते हैं जब इनका हार्ट का ऑपरेशन होता है, सर्जरी होती है, तो यारों के आगे अगर दिल खोल दिया होता तो आज औजारों से दिल को कटवाना नहीं पड़ता। ये सबने सुना है। तो इसका मतलब क्या है, कई बार हम बातों को अंदर पकड़ के रखते हैं इतना ज्यादा, वो इतना ज्यादा यहाँ का सिस्टम इतना खराब हो जाता है कि ब्लॉकेजेस आ जाती है। आज आप नोटिस करें कितने सारे केसेस मिल जाएंगे, हार्ट पेशेंट्स तो बच्चे भी हैं, बातों को पकड़ के रखने से यहाँ पर ब्लॉकेजेस आ जाता है। वो रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो अपना जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इजीली ब्लड सप्लाई ही नहीं हो पाता, पंपिंग ही नहीं हो पाती अच्छे से, बहुत मुश्किल आ जाती है। और एक चीज जो मैंने अभी रिसेंटली डॉक्टर से सुनी थी, जो हमारे यहाँ रिसर्च वर्क चलता है, आजकल आप सुनेंगे लोगों को गांठें बहुत होती हैं। कभी यहाँ गांठ हो गई, किसी को पेट में हो गई, बड़ा नॉर्मल सा हो गया। ब्रेन में कितनी अजीब अजीब सी गांठें हो रही हैं, और फिर वो कैंसर का भी रूप लेती हैं। पर सारी गांठें कैंसर नहीं होती, बट हो रही है। क्यों हो रही है? जब हम अपने मनों में गांठें बना लेते हैं ना, तो हमारी वो धीरे धीरे बॉडी में उसका असर आने लगता है। आज ये बात पक्का करेंगे हम, लास्ट में अपनी सारी गांठें खोल देंगे। अगर सच में फिट रहना चाहते हो तो मनों में जो गांठें हमने बना रखी है ना, उसको आज खत्म करके जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा प्योरिटी।
प्योरिटी बहुत अच्छा लगता है सबको, लेकिन क्या, अब ध्यान से सुने, यहाँ पर हमारे जो सारे सेंसेस हैं इस पर असर पड़ता है। कैसे? हम इम्प्योर चीजें देख रहे हैं तो हमारी आंखें खराब हो रही हैं, इम्प्योर चीजें सुन रहे हैं, हमारे कानों पे असर पड़ रहा है। इस तरह से जो जो इम्प्योर चीजें हम खाते हैं, इन सब का असर हमारे पांचों सेंसेस पे पड़ता है। तो प्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। फिर पावर्स, पावर्स का जैसे एग्जाम्पल भी दिया था, यहाँ पावर इसकी बात नहीं हो रही है, फिजिकली तो हम अपने को फिट कर ही लेते हैं, इंपॉर्टेंट है विल पावर, वो कितनी है। जिसकी विल पावर होगी ना, वो कमाल करके जाएगा। ये हमने सुना भी है, लेकिन अब करके दिखाना है। इसके लिए एक छोटी सी प्रैक्टिकल आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कि अभी थोड़ा टाइम हो गया, कहीं पे बहुत जबरदस्त अर्थक्वेक आया था। 5 मंजिला वो बिल्डिंग थी, तो 2 मंजिल तो एकदम नीचे चली गई और 3 मंजिला रह गई, सीढ़ियां सब, स्टेयर्स वगैरह सब टूट टाट गई। तो ऊपर एक जो फैमिली थी, वहां पे एक बुजुर्ग महिला थी जो कि बेड से उठ भी नहीं पाती थी, उनको कोई ना कोई चाहिए होता था। तो उनके फैमिली मेंबर्स कहते हैं कि अम्मा अब तो आपको साथ उतरना पड़ेगा, लोग ना साड़ियों की रस्सी बना के नीचे उतर रहे हैं और अभी भी झटके भूकंप के थोड़े थोड़े तो हैं, तो क्या करें। आपको तो कहती मैं तो नहीं उठ सकती। अब उन्होंने कहा तो आप फिर यहीं बैठो, हम आपको साथ लेकर तो नहीं जा सकते। तो धीरे धीरे सब उतर रहे थे, वो बुजुर्ग महिला देख रही थी जीने की उम्मीद, कि मुझे जीना है, इस मकसद से उसके अंदर जो विल पावर थी ना, उसने उस महिला को जो महीनों से लेटी थी उठाया, और वो वही रस्सी, ये प्रैक्टिकल बता रही हूँ एग्जाम्पल, वो उतर कर आई। कैसे आई? यानी कि गाड़ी डैमेज हो थोड़ी बहुत चल जाएगा, आत्मा में वो विल पावर होनी चाहिए, तो इम्पॉसिबल पॉसिबल कर सकते हैं। अगर जो सच में चाहते हैं, क्योंकि जहां साइंस एक्चुअली खत्म होती है ना सोचना, वहां स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट होती है। तो हमारे अंदर वो विल पावर हम खुद क्रिएट कर सकते हैं ना। हम अपने खुद, कल हमने बताया था ना कि हम खुद क्रिएटर हैं अपनी थॉट्स के। आगे और बताएंगे। तो ये विल पावर किससे आई हमारी? उसी गॉड को कनेक्ट करने से। वरना आजकल कई बच्चों का तो यार, हमारा भी कॉन्फिडेंस लूज हो चुका होता है। विल पावर तो बहुत फिर दूर की चीज हो जाती है, अपने पर ही फेथ नहीं होता कि नहीं आई कांट डू। लेकिन अभी आज से हम क्या बोलेंगे? आई कैन डू। जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता ना, वो हम कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? कर सकते हैं ना? करके दिखाएंगे हम लोग, तभी तो हम ये कोर्स कर रहे हैं। नेक्स्ट है ब्लिस। ये तो हर एक को चाहिए। अब आजकल ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हार्मोनल डिसऑर्डर्स। ये भी अंदर जब हम उमंग उत्साह में नहीं रहते, उस आनंद में नहीं रहते, उस हैप्पीनेस में फील नहीं करते, तब ये डिसऑर्डर्स अलग अलग टाइप के बहुत सारे लोगों को हो रहा है। बहुत सारे, कितने केसेस हैं आज। तो अगर आप अपना हार्मोनल डिसऑर्डर ठीक रखना चाहते हैं, ये डिसऑर्डर ठीक से ऑर्डर में चले और आपको कोई मेडिसिन भी ना लेनी पड़े। अब इसमें ये नहीं कि आप मेडिसिन बिल्कुल छोड़ रहे, लेकिन धीरे धीरे धीरे, क्योंकि रिसर्च बताती है जिन्होंने, जो लोग बहुत खुश रहने लगे ना, उनकी बीमारियां अपने आप ठीक हो गई। 80-90% तो वैसे ही वो ठीक होने लगे। दवाइयां उनको ज्यादा अच्छे से, मतलब 10 खुराक एक खुराक में ही काम कर रही है। तो खुश रहना कितना इंपॉर्टेंट है। और खुशी, कमाल की बात है, मुझे आज पता लगा, जैसे मैं वाटर से बनी हुई हूँ ये शरीर, ऐसी मैं आत्मा बनी ही खुशी से हूँ। 7 वर्च्यूज है ना, और मैं खुशी ढूंढ रही हूँ, और मैं कह रही हूँ मैं तो हुई नहीं हैप्पी। आज से हम सब हैप्पी बीइंग हैं, पीसफुल बीइंग हैं, ब्लिसफुल बीइंग हैं। प्योरिटी हमारा खुद का है। देखो सोच कर ही कितनी खुशी मिल रही है। जिसको ढूंढा जग गले गले, हमारा वही हाल है। माला पहन रखी है हीरो की और ढूंढ रहे हैं। चश्मा लगा के देखा, दादियों को कई बार ढूंढती रहती। ऐसे हम लोग भी पीस, हैप्पीनेस सब कुछ यहाँ है, पर हम ढूंढने चले हैं यहाँ वहां, कहीं नहीं मिला। तो सब अपने अंदर जाएंगे, विदिन हमारे सब कुछ हमारे पास है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे एक छोटी सी चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, जो मेन मैं कल लूंगी, कि हमारे जो संस्कार होते हैं ना, वो क्या है। हमारे संस्कार किससे बनते हैं? अभी हमने बात करी थी ना कि हम जो बार बार करते हैं कर्म, वो हमारी हैबिट बन जाती है और वो हमारा पक्का संस्कार बन जाता है।
हमने मन को जाना, बुद्धि को जाना। संस्कार जब कोई सामने वाला बिहेव करता है तब हमें पता लगता है। अभी सामने वाले को छोड़ो, अपने संस्कार चेक करेंगे। और ये आज का होमवर्क है कि एक लिस्ट बनाइएगा। मैंने भी जब स्वयं को चेंज करने की कोशिश करी थी तो लिस्ट ही बनाई थी कि ये मेरे वाइसेस हैं और ये मेरे वर्च्यूज हैं। सबको, किसी को इतना नहीं पता होता जितना हम खुद को खुद जानते हैं कि ये मेरी क्वालिटीज हैं और ये मेरी कुछ कमियां हैं। सब अपनी अपनी वो लिखेंगे, ठीक है? किसी से पूछने की जरूरत नहीं, सब अपना खुद लिखो। दूसरों के ओपिनियन से हमें नहीं चलना, क्योंकि कई बार हस्बैंड बोलते हैं बड़ी इररिस्पॉन्सिबल है, पर आपको पता है सारा दिन तो मैं इतना काम कर रही हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी से, पर लेबल हमें रिस्पॉन्सिबल का मिला हुआ है। तो हमें हमारी क्वालिटीज ज्यादा पता होती है, ठीक है? तो वो जो संस्कार होते हैं, हम जो एक एक जो कर्म करते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं, उससे बने। तो कुछ संस्कार होते हैं जो हमारे ओरिजिनल संस्कार होते हैं, जो अभी हमने पढ़े थे 7 वर्च्यूज, पीस का, लव का, ब्लिस का, प्योरिटी का, ये हमारे ओरिजिनल संस्कार हैं। सेकंड आते हैं हमारे पास्ट बर्थ के, जो हमारे कैरी फॉरवर्ड होते हैं। हाँ, पास्ट बर्थ के, ये मैंने अपने खुद के बच्चों में भी देखा कैसे कैरी फॉरवर्ड होते हैं। लाइक छोटे में ही कुछ बच्चों को देखो, अप टू डेट बन के रहने की आदत, हर टाइम फोक भी चाहिए, ये भी चाहिए, हर चीज परफेक्टली खाना। अब उनको हमने सिखाया भी नहीं, बट हर टाइम उनको ऐसी चीज, तो मैं यही नोटिस करती थी ये कहाँ से आया उनको। आपके 2 ही बच्चे, आप नोटिस करना, एक को हर चीज समेट के रखने की आदत है, एक हर टाइम फैला कर रखता है। तो ये क्या है ये? और अभी छोटे ही हैं, तो ये पास्ट संस्कार कैरी फॉरवर्ड हुए और हम सब लेके आते हैं। कई बच्चों को देखो बचपन से इतने गुस्से वाले होते हैं, अभी गुस्सा करना तो हमने सिखाया भी नहीं, तो भाई पास्ट जर्नी उनकी चली आ रही है। आत्मा है ना, आत्मा ने सिर्फ कॉस्ट्यूम ही तो चेंज किया, अभी छोटा बच्चू बना हुआ है, लेकिन वो कैरी फॉरवर्ड है। ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। कईयों को फोबिया होता है, जैसे उसको पानी का है, किसी को फायर का है, किसी को ऊंची देखने का है, ऊंचाई से देख के, हाइट से उनको बहुत डर लगता है। तो ये क्या है? ये सारे फोबिया उनके कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं, वो संस्कार, डीप संस्कार। नेक्स्ट होते हैं पेटर्नल, जो पेटर्नल मिलते हैं लाइक अपनी मम्मा से, पापा से, जो भी उनकी फैमिली होती है, मिलते हैं ना कि यार इसको तो बिल्कुल अपने पापा की तरह बैठता है, देखो अपनी दादू की तरह हरकत करता है, अपनी मम्मा की तरह बातें करती है। फिर कई हम संस्कार ऐसे भी करते हैं कि हाथ जोड़ना है, पैर छूना है। ये कहाँ से मिल रहे हैं? बच्चों को अपने घर परिवार से मिलते हैं। नेक्स्ट मिलते हैं कंपनी से, जो सोशली जब वो इंटरेक्शन में आते हैं अपने फ्रेंड्स से, स्कूल्स में, जॉब पर जाते हैं, तो इस टाइप के संस्कार हमने भी वहां से लिए, कुछ अच्छे कुछ बुरे। जैसे कईयों को एडिक्शन की आदत पड़ जाती है, तो ये कंपनी से पड़ी ना, बचपन से तो नहीं थी। इसी तरह से फिर नेक्स्ट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचेंगे ओरिजिनल संस्कार तो मुझे अपने अंदर नहीं दिख रहे, शिखा ने तो बोल दिए पीस है, लव है, पर मुझे तो नहीं दिख रहे, ठीक है? अब मेरे लेकिन जो पास्ट के संस्कार है, पैटर्नल, ये संस्कार मुझे ज्यादा क्लियर है क्योंकि मुझे दिखते हैं अपने डेली रूटीन में। कुछ संस्कार ऐसे हैं जिनसे मैं खुद भी परेशान हूँ और मेरे घर वाले भी परेशान हैं। जैसे कईयों को बहुत तेज तेज बोलने की आदत होती है, कईयों को बीच में बात काटने की आदत होती है, कईयों को छोटी छोटी बात पे इरिटेट होने की आदत होती है, लड़ने की आदत होती है, गुस्से की आदत होती है, डिसिप्लिन में ना रहने की आदत होती है। एक ही घर में देखे हस्बैंड को बहुत ज्यादा गंद फैलाने की, टॉवल इधर रख दो, यहाँ ये कर दो, बीवी सारा टाइम समेटती रहे, उनका चलता ही रहता है, सालों साल प्रॉब्लम रहती है। ऐसे बहुत सारे आपको केसेस दिख जाएंगे। तो ऐसे में क्या करें? हम सामने वाले संस्कारों पर अभी वर्क नहीं कर रहे, लेकिन हम अपने ऐसे डीप संस्कारों को भी चेंज कर सकते हैं। जो हमारा 5वां संस्कार है, विल पावर। यस, विल पावर से वी कैन चेंज जो सोच भी नहीं सकते, जो सोच भी नहीं सकते। जो कल हमने स्टडीज में देखा था, इमोशनली भी हम हेल्थी हो सकते हैं, कोई भी एडिक्शन हम छोड़ सकते हैं। तो ये एडिक्शन क्या है? संस्कार बन गया है ना। आप देखो संस्कार कैसे बने, कभी आपने देखा होगा वैसे, सब लोग इतना तो पढ़े होंगे कि स्कूल लेवल या कॉलेज में कोई फर्स्ट टाइम अपने फ्रेंड को बोलता है ट्राई करना, कहता है नहीं 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 नहीं, वो कहता है अरे ट्राई करना। चलो जी, ट्राई किया, उसको अच्छा लगा। 2 बार, 4 बार, 5 बार, और हर बार पहले उसका दिमाग क्या बोलता है, मन बुद्धि, लू ना लू ना लू, छोड़ो तुम। कुछ टाइम बाद आपको वो खुद खरीद कर दिखेगा करता हुआ। दिस इज कॉल्ड संस्कार।
और फिर वो धीरे 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 इतनी लत हो जाती है, फिर बाकी लोग परेशान होते हैं। तो इस टाइप से संस्कार बनते हैं और हम सबने ऐसे ही बनाए हैं। तो इन संस्कारों को हम चेंज करेंगे, क्योंकि इन संस्कारों की वजह से हमारे बिलीफ सिस्टम बनता है, मेमोरीज बनती हैं, हैबिट्स बनती हैं, हमारा नेचर सब कुछ बनता है। तो इन संस्कारों पे वर्क करना चाहेंगे ना सब, तभी तो हम लोग यहाँ आए हैं। तो अभी हम लोग आज का ये सेशन वाइंड अप करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ, हु एम आई एम अ पॉइंट ऑफ स्टार, जो यहाँ रहती है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ 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 नहीं। अब देखो मंदिरों में जब बिंदी लगाते हैं, कभी आपके मन में सवाल नहीं आया यहाँ 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 क्यों नहीं लगाते? यहाँ क्यों लगाते हैं? एंट्रेंस पे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहाँ पर वो तीसरा नेत्र यानी आत्मा वो रहती है। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर ही अपने को देखेंगे और 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे और गॉड को थैंक्स करेंगे कि हमको इतनी अच्छी प्यारी प्यारी नॉलेज दी। आज हम लंबे गहरे सांस लेंगे, एकदम कंफर्टेबल होके बैठेंगे लेकिन अलर्ट। आईब्रोज के सेंटर में जहां हम बिंदी लगाते हैं वहीं पर अपने को ऐसे पॉइंट ऑफ स्टार देखें और लंबे गहरे श्वास लेते हुए बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स करते जाएंगे। अपने मन की आंखों से अपनी पूरी बॉडी को देखें कि मैं हूं। महसूस करें स्वयं को। आज मेरी मुलाकात स्वयं मुझसे हुई है। आज मैंने स्वयं को जाना कि आज दिन तक मैं स्वयं को शरीर समझती थी, अपने ऊपर लगाए हुए लेबल समझती थी कि नाम हूं, पद हूं, कोई प्रोफेशन हूं, माँ हूं, बीवी हूं। पर आज मैंने जाना मैं एक चैतन्य आत्मा हूं जो इस शरीर द्वारा सारे रोल्स निभाती है। इन आंखों द्वारा देखती है, इन कानों द्वारा सुनती है, मुख द्वारा बोलती है। मैं वो चैतन्य सत्ता हूं जो अजर है, अमर है, अविनाशी है। वो मैं हूं। मैं ये शरीर नहीं हूं, आज पक्का करेंगे। मन, बुद्धि, संस्कार मेरी शक्तियां हैं। मैं आत्मा इनकी राजा हूं। आज तक इस मन ने मुझे बहुत चलाया और धोखा दिया, लेकिन आज से ये मन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, क्योंकि ये मेरी शक्ति है। जैसे इन हाथ पैरों को मैं अपनी चॉइस से हिलाती हूँ, इसी तरह से आज से अपने मन को मैं अपनी चॉइस से गाइड करूंगी। अपने हर एक संस्कार पर इतना अच्छा वर्क करूंगी कि मेरे ओरिजिनल संस्कार दोबारा इमर्ज हो जाएं। गॉड फादर का दिल से शुक्रिया करें कि इतना मीठा ज्ञान देने के लिए, मेरी मुझसे पहचान कराने के लिए बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओम शांति। तो हम सब ये वर्क करेंगे
अपनी लिस्ट बनाएंगे अपने वर्च्यूज की और वाइसेस की, और ये सब करेंगे। जो करेगा तभी चेंज आएगा ना, ठीक है। ओम शांति। अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें, जरूर पूछें। हाँ बना दे, स्ट्रॉन्ग बनाइयो। जग में दूध है। नमन, हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताए, कुछ भी क्वेश्चन हो तो प्लीज बता दे। सब कुछ समझ आ गया? जिसको पक्का अच्छे से समझ आ गया मैं आत्मा हूं, वो अपने हैंड ऐसे करेगा, और जिसको थोड़ा सा भी डाउट है वो बताए कि नहीं। आप लोग अपने को दिखाइए तो सही प्लीज, वीडियोस ऑन कर लीजिए सब, वरना हमें पता कैसे चलेगा। किसी का कोई डाउट नहीं है तो श्योरिटी हो गई कि हम सब सोल्स हैं, गॉड फादर के बहुत स्पेशल बच्चे, है ना। हम अब हैप्पीनेस और पीस के लिए बाहर तो नहीं जाएंगे, कोई बाहर तो नहीं जाएगा किसी से मांगने, हम सब उससे बने हुए हैं, ठीक है। तो अब हम उस पर वर्क करेंगे। कल बहुत स्पेशल चैप्टर है, क्योंकि राजयोग की जो इम्पोर्टेंट चीज है वो योग, कल हम उस योग के बारे में सुनेंगे, समझेंगे, और जिसके साथ कनेक्ट होना है यानी गॉड फादर, तो हु ही इज, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। खासकर इंडिया में इतने सारे भगवान हैं तो बहुत ही कंफ्यूजन है नहीं कंफ्यूजन किसको? तो इसी कंफ्यूजन के चक्कर में हम ना कनेक्ट नहीं हो पाए। कल हम एक्चुअल में कनेक्ट होंगे, ठीक है। हम उनका ओरिजिनल जानेंगे कि कौन है वो गॉड फादर, और फिर हम उनसे अच्छे से कल कनेक्ट होंगे। तो फिर हम कल शार्प 3 o'clock मिल रहे हैं, आप सब आ जाएंगे 2:55 पर, ठीक है। ओम शांति।